बात है। एक गाना क्रांतिमाला जी मैं गा रहा हूँ, बहुत आसान सी धुन है, बड़ा आसान सा गीत है, एक अच्छी तर्जें आपके द्वारा आ रही हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई खराब गीत हमारी तरफ से न जाए। कुछ समय पहले एक गाना बजा, कौन सा? कि तेरी काया कंचन कंचन, तेरी काया कंचन कंचन कि किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूरत प्यारी प्यारी और तुझे देख के होता सवेरा, सोने जैसा रंग, तेरा सोने जैसा रंग, जैसे सोने में सुगंध, तेरा सोने जैसा रंग जैसे सोने में सुगंध, अब नील गगन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के तो फूल प्यारे प्यारे, मेरी आंखों के चमकते सितारे, तो मुझे और चमन से क्या लेना क्या लेना, और क्या? वाह! और ये हमारे यादव जी आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं और एक पुष्पहार, उधर तो आप नहीं पहना पाए लेकिन हमको पहना सकते हैं। और क्या? इधर खुली छूट है, इनको ले भी जा सकते हो, धन्यवाद है, हमारी तरफ से छूट। गीत को सुनिएगा तो बहुत बढ़िया जवाब आएगा। और क्या? मास्टर साहब लिखो। मास्टर साहब खिसिया रहे हैं। जिस समय छोटी सी पार्वती, दोहरा दो दोहरा दो। अच्छा दोहरा दे, कि तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, प्यारी प्यारी जिसे देख के होता सवेरा, तेरे सोने जैसा रंग कि तेरे सोने जैसे अंग, जैसे सोने में सुगंध, तो अब और चमन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के तो फूल प्यारे प्यारे, मेरी आंखों के चमकते सितारे, तो मुझे नील गगन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के तो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के तो फूल प्यारे प्यारे। गिरजा भैया गाना सुना, जिस समय सती ने अपने शरीर को जला दिया, राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में जन्मी। वाह! जन्मी छोटी सी उम्र में ही तपस्या कर रही हैं कि अगर इस जन्म में उनको पति के रूप में कोई मिले तो केवल भोलेनाथ, केवल भोलेनाथ, दूसरा कोई उनका पति ना हो। ना नारद जी ने भी समझाया, नहीं मानी, तमाम प्रलोभन दिए गए,
कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करवा दें। नहीं मानी। तुम्हारा विवाह इंद्र से करवा दें, वो देवों के राजा हैं। नहीं मानी। माता पिता ने समझाया तो माता पिता से भी पार्वती ने देखिए कहा क्या। पार्वती ने कहा कि अगर मेरा कोई पति हो सकता है तो केवल भोलेनाथ, कोई नहीं। कि अभी चल अचल अलौकिक अचल अलौकिक औढ़ दानी अजर अविनाशी। शशिधारी सरस सदाशिव, शशिधारी सरस सदाशिव, सुरजन सेवित सुख राशि। कहा कि चलो, अरे राजमहल में पलने वाली यहाँ जंगल में, देखिए पार्वती ने कहा क्या कि जहां पति के चरण, जहां पति के चरण वहीं पत्नी का भवन। जहां पति के चरण वहीं पत्नी का भवन, तो मुझे कनक भवन से क्या लेना, क्या लेना। इस पंक्ति को सुनना क्रांतिमाला जी, एक पंक्ति जोड़ रहा हूं कि प्राण शिव हैं सारे जग के हम प्राणी। प्राण शिव हैं सारे जग के हम सब प्राणी। मिथ्या मैया ये नहीं मेरी बानी। अरे मुझे राजभवन से क्या लेना, क्या लेना। चलो मास्टर साहब, मुझे राजभवन से क्या लेना, मुझे कनक भवन से क्या लेना। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ। युग बदला, त्रेता युग में माता जानकी, वनवास मिला प्रभु राम को, लेकिन साथ में चल पड़ी माता जानकी भी। लोगों ने रोका, समझाया कि जानकी, अरे तुम महलों में पलने वाली राजकन्या, राजकुमारी, अवध घराने की बहू, वनवास राम को मिल रहा है, तू क्यों जा रही है। तो सीता ने कहा, सीता ने भी कहा कि मैं तो वनवास में प्रभु राम के साथ जाऊंगी। क्यों कि नवनूतन नील सरोरुह, कि नवनूतन नील सरोरुह, शिक्षा पाई ये मैया के द्वारा। शिक्षा पाई ये मैया के द्वारा, कि नाथ के पद कमल हो जहां पर, नाथ के पद कमल हो जहां पर, अरे वही होगा निकेतन हमारा। वही होगा निकेतन हमारा, वही होगा निकेतन हमारा। तो गिरजा भैया, सीता जी ने कहा कि मिलते हैं संकेत, जहां राम वहीं साकेत। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम वहीं साकेत, ये ग्रंथ करते हैं संकेत।
तो मुझे कनक भवन से क्या लेना, क्या लेना। जहाँ राम जी वही है राजधानी, जहाँ राम जी वही है राजधानी। कि राम राजा मेरे राम की मैं रानी। तो मुझे राजभवन से क्या लेना, क्या लेना। क्रांतिमाला जी, जवाब के लिए बहुत बड़ी जगह मैं छोड़ रहा हूं। तमाम कलाकारों ने हमको जवाब दिए हैं। किसी ने कहा मुझको लोकसभा से क्या लेना, मुझको विधानसभा से क्या लेना, मुझको इंद्र की सभा से क्या लेना। अब आप क्या लाती हैं ये आपके ऊपर है। और क्या, हमने तो आपका चैलेंज स्वीकार किया है। लाला ढूंढ, जिस समय महाभारत होने वाला है, महाभारत होने वाला है, कन्हैया ने एक कोशिश की, चलो संधि प्रस्ताव दिया जाए कि महाभारत ना हो। पांचों पांडव बोले कि ये धर्मराज है, बोले संधि प्रस्ताव लेकर के जाओ। ना हो ये समर अपनों से, ये महाभारत रुक जाए। ना हो ये समर अपनों से, अरे युक्ति ऐसी कन्हैया लगाओ, युक्ति ऐसी कन्हैया लगाओ, युक्ति ऐसी कन्हैया लगाओ। कि रहे सब पर सुख की छांव, रहे सब पर सुख की छांव, हमें बस दे दे 5 गांव। रहे सब पर सुख की छांव, हमें मिल जाए 5 गांव। तो मुझे लोक भवन से क्या लेना, क्या लेना। ओए कन्हैया, ये मिथ्या जाएगी नहीं ये मेरी बात, मेरी कट जाएगी जिंदगानी। मिथ्या जाएगी नहीं ये मेरी बानी, मेरी कट जाएगी जिंदगानी। तो मुझे शक्ति भवन से क्या लेना, क्या लेना। मुझे शक्ति भवन से क्या लेना, क्या लेना। मुझे शक्ति भवन से क्या लेना, क्या लेना। और जब महाभारत में, क्रांतिमाला जी, महाभारत में कौरव हार गए, पांडव जीत गए, पांडव जीत गए, महाभारत समाप्त हो गया। वैराग्य उत्पन्न हो गया धर्मराज के मन में। जब देखा कि अरे अब हम राज्य किसके ऊपर करें, सब तो मारे गए। तो ये धर्मराज हैं, बोले ये जीत न मन को भाए, जीत न मन को भाए, जीत न मन को भाए। अपने ही हाथों हमने अरे कुल के हैं रतन मिटाए, कुल के हैं रतन मिटाए, कुल के हैं रतन मिटाए। हो गई धरती खून से लाल, कि हो गई धरती खून से लाल, और अपने द्वारा अपने हलाल। तो अब इस लोक वतन से क्या लेना, क्या लेना। नहीं भाए मन को अब ये जिंदगानी। वैराग्य उत्पन्न हो गया धर्मराज युधिष्ठिर के मन में।
नहीं भाए मन को अब ये जिंदगानी, व्यर्थ राज है और या कि नहीं भाए मन को अब ये जिंदगानी, व्यर्थ राज है और ये राजधानी, इस राजभवन से क्या लेना क्या लेना, इस राजभवन से क्या लेना क्या लेना, इस राजभवन से क्या लेना क्या लेना। और एक भारी भरकम पुरस्कार भैया फरीद बीडीसी विजय पाल यादव, प्रेम कुमार जी राठौर, फिरोज मोहम्मद भैया और राम विलास वर्मा जी बीडीसी भोला खेड़ा, आपके द्वारा ये 501 मुद्राओं का 551 मुद्राओं का पुरस्कार मिला है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम टुकड़ा गिरजा भैया, अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। आज आजादी मिले हुए लगभग 70-75 वर्ष पूरे हो गए, पूरे हुए। आजादी मिली किसके बल पर? लोग कहते हैं गांधी जी के बल पर, नेहरू के बल पर ना। जो प्रमुख नायक है आजादी की लड़ाई का, मैं उसको ला रहा हूं। वो है कौन? जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ, नेहरू जी ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। अंग्रेजों ने कहा मुझे सुभाष चंद्र बोस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। नेहरू जी ने समझौता कर लिया। जब सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी को ये बात पता चली, देखिए नेताजी ने कहा क्या कि भारत की भव्य भूमि को कि लख नेताजी मन में है डोले, भारत माँ की आजादी, भारत माँ की आजादी के भारत माँ की जंजीरें खोल करके वो ऐसे है बोले, एक से एक मुद्राएं, अच्छा 151 मुद्राएं विद्या ट्रेडर्स भाई डीपी यादव जी आपके द्वारा प्रदान है। क्यों? कि भारत माँ की जंजीरें मुक्त करके वो ऐसे है बोले। गिरजा भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब पता चला कि उनकी जिंदगी का सौदा हो गया, तो देखिए दुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा क्या कि हुआ आजाद हिंदुस्तान, हुआ आजाद हिंदुस्तान, अरे हम सभी इसकी ही संतान, तो मुझे राजभवन से क्या लेना क्या लेना। अरे जो मुझे चाहिए था, और आज कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन नेताजी को देखिए जिनके बल पर हमको आजादी मिली, कि मेरे सपनों की थी जो शहजादी, ये मुझको मिल ही गई आजादी, कि मेरे सपनों की थी जो शहजादी, मुझे मिल ही गई आजादी, तो मुझे संसद भवन से क्या लेना क्या लेना। मुझे राजभवन से क्या लेना क्या लेना। ये और क्या छोटा सा गाना कह रहा आपका क्या
कि तेरी काया कंचन कंचन तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा तेरा सोने जैसा रंग जैसे सोने पे सुगंध तेरा सोने जैसा रंग जैसे सोने पे सुगंध मुझे चंदन वन से क्या लेना तो तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे गाना कोई सेट किया करो तो उसको लय में सेट किया करो और क्या। थोड़ी देर अगर आप लोग और बैठेंगी तो अच्छा है अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो कोई बात नहीं क्योंकि आप लोगों को घर में जल्दी उठना पड़ता है तमाम व्यवस्थाएं इनका गाई तो गावत रही हैं नहीं अगर बहुत कोई जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं कोई अरे सवेरे चाय वाय बनाओ पर दौड़ का। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे कहने से आप लोग बैठ गई बहुत बहुत आभार चाय पे एक मिलबो करी हंसाओ तेरा सोने जैसा रंग जैसे सोने पे सुगंध तो मुझे चंदन वन से क्या लेना तो तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे मेरे आंखों के चमकते सितारे ओ मुझे चांद गगन से क्या लेना एक निवेदन करूंगी जब किसी गाने का जवाब आपको भरपूर मिल जाए तो फिर ये बिल्ली रास्ता काटने वाला काम ना किया करो फिर म्याऊ म्याऊ ना किया या तो अपने गाने पर आपको भरोसा नहीं आपको अपने गाने पर भरोसा नहीं आप देखिए मुझे जवाब लिखना ही नहीं पड़ा सही। ये गाना आपने सन 2017 में कहीं मुझसे हड़ाहा में गाया था और मैंने जो जवाब दिया उसको आप बोल बोल कर काटे दे रहे हैं कुछ लोग ये गाते हैं कुछ लोग ये गाते हैं वो कुछ लोग नहीं गाते वो क्रांति माला गाते हैं जब डरा करो तो कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला करो जिसका जवाब हमसे बने ना ये इसको तो जवाब ही है। इसको कहते दहशत नहीं मरी कंपनी तो आए हैं वो जबान लगती मुर्रे कहीं नहीं पाएगा। चलिए मैंने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया था और आज आपने बोल बोल कर टोक दिया सुनिए जवाब सुनिए सती की बात आपने की कि सती भगवान श्री राम के सामने सीता का वेश बनाकर बैठ गई लेकिन यही सती एक बार और जिद करने लगी कहने लगी स्वामी मैं अपने पिता के घर में जाऊंगी वो एक यज्ञ रचा रहे हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वहां मेरा कोई निमंत्रण नहीं है और जब तक लड़की का विवाह ना हो नारी का विवाह ना हो तब तक वो अपने पिता के कहने पर चले लेकिन जब विवाह हो जाए तो अपने पति के कहने पर चलना चाहिए उसको इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम ना जाओ तुम्हारा अपमान हो जाएगा वहां मेरा कोई निमंत्रण नहीं है मैया ने जिद की कहा नहीं स्वामी मैं तो जाऊंगी मेरे पिता के यज्ञ है मेरी बहनें आई हैं भोलेनाथ ने कहा ठीक है अगर जाना चाहती हो तो जाओ तुम्हारा अपमान मैं नहीं देख पाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा मैया गई और माँ सती ने देखा कि उनके पति का कोई स्थान नहीं तो वहां पर अपने शरीर को जला दिया और जब दाह कर लिया तो मेरी पंक्ति सुनिए कह रही है क्या अपमान हुआ शिव जी का
स्थान, जहां पर शिव का ना स्थान वहां पर दूंगी मैं अब जान। जहां पर शिव का ना स्थान वहां पर दे दूंगी मैं जान। तो मुझे ऐसी सभा से क्या लेना, क्या लेना। और जब पिताजी मेरे कर्म अपना भूले, अपने दामाद का कोई स्थान नहीं बनाया, जब पिताजी ही है कर्म अपना भूले और स्वयं मद में है अपने वो झूले। तो मुझे, क्योंकि और बाकी देवता वहां बैठे हैं, तो जब पिताजी मेरे कर्म अपना भूले और स्वयं मद में है अपने वो झूले, तो कहने लगी मुझे देव सभा से क्या लेना, क्या लेना। मुझे देव सभा से क्या लेना, क्या लेना। पहली सभा देव सभा से क्या लेना। दूसरी जगह देखिए, रघुवर ने त्याग दिया तो भगवान श्री राम अपने कक्ष में हैं, लक्ष्मण को पहरे पर बिठा रखा है और कहा लक्ष्मण एक शर्त यह है कि मेरे कक्ष में कोई आना नहीं चाहिए। उनकी काल से वार्ता हो रही, भगवान श्री राम के कक्ष में काल है और दोनों की वार्ता हो रही है। कहा कि यदि हम दोनों के बीच में कोई आ गया तो भेजने वाले को जो कमरे में भेजेगा, तुम पहरे पर हो तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि है, वो माने नहीं, वो कमरे में चलते चले गए। लक्ष्मण पहरे पर खड़े हैं, रोक नहीं पाए, तो भगवान श्री राम को कायदे से तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण के नेत्रों से जल बह रहा है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। कहा मैं मार तो नहीं सकता, भाई हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें त्यागता हूँ। तो भगवान श्री राम को देखकर लक्ष्मण कह रहे हैं क्या, रघुवर ने त्याग दिया तो लखन को विरह दुख है भारी। लखन को विरह दुख भारी, लखन को विरह दुख भारी। और जब राम जी हैं मुझसे रूठे तो काया किस काम की हमारी। काया किस काम की हमारी, काया किस काम की हमारी। लक्ष्मण ने कहा क्या, मुझे अपने शासन से आज, शासन से मुझको है आज, जब त्याग रहे महाराज, तो मुझे राज्य सभा से क्या लेना, क्या लेना। तो मुझे राज्य सभा से क्या लेना, क्या लेना। मुझे राज्य सभा से क्या लेना, क्या लेना। मुझे राज्य सभा से क्या लेना, क्या लेना। ये गीत इनका 4 युगों में चल रहा है, सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, अब द्वापर युग सुनिए। हाँ सुनिए, 4 युग में गीत चल रहा है, सुनिए। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया है इन्होंने। हाँ और क्या, बहुत बड़ी तोप दागी है। मरी कंपनी से आए। कहाँ गई? हुआ चीर हरण द्रौपदी का, क्या बात है बेटे, बढ़िया। हुआ
चीर हरण द्रौपदी का, तो हृदय है किसी का न डोला। तो हृदय है किसी का न डोला, हृदय है किसी का न डोला। आदरणीय प्रधान जी, एक बात सुनिएगा। पांचों पांडव सर झुकाए बैठे हैं, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। 100 कौरव हैं, दुर्योधन मिलाकर 100 भाई, जिसमें 99 तो हंस रहे हैं, चीर खींच रहा है। लेकिन एक भाई उनमें ऐसा है जिसका नाम है युयुत्स। युयुत्स नाम है उसका। ये कहीं नहीं पाएंगे, वो नीचे वाले को बोले ना पाए युयुत्स, लुलुप तो कहेंगे। वो तो मस्तिष्क को मत्तिक मत्तिक करते, मत्तिक। युप 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 करेंगे। उस लुप लुप। उस कौरव का नाम है युयुत्स। पूरी सभा में सब देखते रहे, लेकिन उसने हिम्मत करके टोका। उसने कहा दुर्योधन तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो लेकिन युयुत्स कौरवों से करके साहस बचने से बोला, करके साहस बचने से बोला, करके साहस बचने से बोला। उसने कहा जहां पर नारी का पान, जहां पर नारी का पान नहीं है मेरा वहां स्थान। तो मुझे द्यूत सभा से क्या लेना, क्या लेना। जहां नारी खड़ी बेचारी और देखती जिसको सभा ये सारी, तो मुझे द्यूत सभा से क्या लेना, क्या लेना। मुझे द्यूत सभा से क्या लेना, क्या लेना। मुझे द्यूत सभा से क्या लेना, क्या लेना। एक टुकड़ा अंतिम सुनिए। सुनिए। साहिल भैया कोई जोड़ नहीं आता। वाह। हाँ, उधर वाले हथियार उधर वाले गए सब चेहरे लटकाए। लेकिन कलयुग में सुनिए, सुनिए। और आपने टोकने का प्रयास किया, लेकिन आप पूरी तरह से टोक नहीं पाए। सुनिए शशि भैया, आप लोग जानते हैं जिस समय सन 2017 का चुनाव हुआ, तो मेरी लाइन में बोलेंगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए। जब विजयी हुई बीजेपी, शाबाश। जब विजयी हुई बीजेपी, बहुमत भी मिले उपयोगी, बहुमत भी मिले उपयोगी, बहुमत भी मिले उपयोगी। जब विजयी हुई बीजेपी, बहुमत भी मिले उपयोगी, तब यूपी की जनता से वो बोल पड़े हैं योगी, वो बोल पड़े हैं योगी, वो बोल पड़े हैं योगी। और आपको पता है उन्होंने गोरखपुर में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी आपको पता है, तो लिखना पड़ा। क्या? योगी जी कहने लगे, क्या? मिला जनता का प्यारा साथ, मिला जनता का प्यारा साथ, आ गई यूपी मेरे हाथ। मिला जनता का प्यारा साथ, आ गई यूपी मेरे साथ। तो मुझे लोकसभा से क्या लेना, क्या लेना। क्या बात है। ताली बज रही है। इतना टोकने के बाद भी ताली बज रही है। और क्या? अब इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आज इनके चलिन नहीं रही, आज इनके चलिन नहीं रही। मिला जनता का प्यारा साथ, आ गई यूपी मेरे साथ। तो मुझे लोकसभा से क्या लेना, क्या लेना। क्या लेना,
सच्चे दरबार